हाँ जी। तो सबसे पहली बात HTML के यूज करके बनता क्या है, तो ऐसा सा एक छोटा सा जो वेब पेज दिख रहा है, ऐसा सा कुछ वेब पेज बनता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक टाइटल होता है ऊपर में, एक ये यूआरएल, ये HTML का पार्ट नहीं हम लोग ने लिखते, ये ब्राउजर खुद लिखता है। जो मेन चीज हम लोग डिफाइन करते हैं वो होता है ये सेक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग बुलाते हैं बॉडी एरिया, ठीक है। ये क्या है, बॉडी एरिया है, और ये ऊपर टाइटल वाला। आप नॉर्मल अगर अपने क्रोम में भी देखें तो ये बाय द वे अगर आप एक दूसरा टैब खोल लेते हैं, ये आपको क्लियर टैब जैसा दिख रहा होगा, तो इसमें आप देखिए ऊपर आपका टाइटल है, और ये जो नीचे यहाँ से ये जैसे बुकमार्क वाला बार है, और इसके नीचे से आप देख सकते हैं ये आपका बॉडी एरिया है, ठीक है, बॉडी एरिया। अब ये दो बात बस आपको समझ लेना कि टाइटल एरिया ऊपर है, बॉडी एरिया नीचे है। अब हम आपको HTML का कोड स्ट्रक्चर समझाते हैं, ठीक है। HTML का एक छोटा सा कोड स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, आप देख रहे होंगे सबसे पहले HTML शुरू हो रहा है और HTML खत्म हो रहा है, ठीक है। HTML ऐसा शुरू हो रहा है और ऐसा ही खत्म हो रहा है। जस्ट एक चीज आप छोटा सा डिफरेंस नोटिस करेंगे, तो ये जो स्लैश लगा है ये एक डिफरेंस है, क्लियर है सबको। ये स्लैश बस एक डिफरेंस है, बाकी तो इसका मतलब है HTML, और ये आगे ऐसे इधर इधर ये लगाने से का मतलब है कि ये एक टैग है, ठीक है। जिस भी वर्ड के कुछ भी ऐसा वर्ड लिखा रहे, ठीक है, कुछ भी ऐसा वर्ड लिखा रहे और उसके दोनों साइड ऐसा एंगल वाला ब्रैकेट लगाया रहे, तो हम लोग क्या मानेंगे कि वो एक टैग है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो एक टैग। अनिकेत, उसमें से जाइए। ओके, जिस चीज में भी ऐसा एंगल ब्रैकेट लगा रहेगा वो एक टैग है, जैसे कि HTML एक टैग है। अच्छा एक बात है कि ये HTML टैग यहाँ भी है, HTML टैग यहाँ भी है, दो जगह क्यों लिखा है, तो ये क्या हो रहा है, HTML का शुरुआती है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कि HTML यहाँ से शुरू हो रहा है इसलिए टैग मार्क कर रहे हैं, ठीक है। और HTML यहाँ पे खत्म हो रहा है इसलिए यहाँ पे क्लोजिंग टैग लगा दे रहे हैं, तो इसको ओपनिंग टैग बुलाते हैं, इसको क्लोजिंग टैग बुलाते हैं। एक छोटा सा चीज हम आपको बताते हैं, एक ब्लैंक पेज अगर मेरे पास हो तो कोई बात नहीं, इधर बताए। जब भी आपका कोई भी HTML का टैग लिखा रहेगा वो ऐसा ब्रैकेट में लिखा रहेगा, ठीक है। ऐसे दो ब्रैकेट के बीच में मान लीजिए अगर कोई H नाम का टैग होगा तो वो ऐसे लिखा रहेगा, दोनों साइड इसमें क्या रहेगा, ये एरो लगा दिखेगा। और यही चीज ये मान लीजिए दो टाइप होता है, एक होता है स्टार्टिंग और एक होता है क्लोजिंग। मतलब टैग्स क्या होते हैं ना, टैग बस ये बताने को लेते हैं कि बीच में जो चीज है वो क्या है, तो इसलिए स्टार्टिंग में ये लगाते हैं और एंड में ये लगाते हैं, ठीक है। टैग बस बताने के लिए होता है, एक्चुअल कंटेंट उसके बीच में रखा जाता है, बताते हैं कहाँ। देखिए ये जो टैग है ना, एक मिनट और नीचे ये जो टैग होता है जस्ट बताने के लिए होता है कि इन दोनों के बीच में HTML के बीच में जो भी चीजें लिखा गया वो HTML का कोडिंग लिखा गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिख दे जावा जावा तो आप समझ सकते हैं जावा का कोडिंग, वैसा कुछ होता नहीं, बस आप उस तरह से रेफरेंस में समझ सकते हैं। अब जल्दी जल्दी हम कोड करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे, हमारा ये एजेंडा होगा कि वो PDF किधर गया, किधर गया वो PDF। इस PDF में जितना भी कमांड्स बताया गया या फिर जितना भी HTML टैग्स के बारे में बताया गया, ठीक है, उन टैग्स को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले चीज जो आपको करना है, आप सिंपल दो ऑप्शन, हम आपको दो ऑप्शन बता रहे हैं। सबसे पहला तो आप चले जा सकते हैं HTML कंपाइलर। कंपाइलर नहीं, जनरली HTML एडिटर हम लोग सर्च करेंगे फिर भी हमको मिल जाएगा, प्रोग्रामिंग वाला यूज करके देखते हैं। हम्म, यहाँ पे जो दिख रहा है नहीं आपको, अलग अलग फाइल्स दिख रहा है, ठीक है, अलग अलग आपको फाइल्स दिख रहा है। तो अभी आप क्या करें, जैसे ये लिंक आप लोग ओपन करेंगे, अभी हम देखिए VS कोड में भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ बताने का रीजन यह है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये index.html, style.css, script.js, ये तीन फाइल्स हैं। ये बात आपको पहले से पता है कि जो HTML CSS का यूज करके अगर हम मतलब वेब डेवलपमेंट करते हैं तो जनरली हम लोग को तीन चीज पता होना चाहिए। HTML वेबसाइट का स्ट्रक्चर, CSS उसी स्ट्रक्चर में डिजाइनिंग, यानी उसी स्ट्रक्चर में कुछ डिजाइन डाल देना ताकि वो अच्छा दिखे। अब डिजाइन डाल दिया तो सिर्फ अच्छा दिखने से नहीं होगा, वो कुछ करना भी चाहिए, तो जावास्क्रिप्ट का यूज करके वो चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करवा सकते हैं। साउंड अभी भी क्लियर नहीं है क्या, अभी भी साउंड की दिक्कत है? थैंक यू। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट, अच्छा आप लोग कहाँ चाहते हैं, यहाँ पे लिखे हैं या VS कोड में लिखे हैं? हमारे डेस्कटॉप पे बहुत सारा फोल्डर बना हुआ है, ये एक अलग दिक्कत है। फिर भी हम एक फोल्डर बनाते हैं। अ,
एक वेब नाम का फोल्डर हमने बनाया था, इसी चीज में करते हैं इसको, ठीक है। न्यू, एक और फोल्डर, और आज हम लोगों का है डे 3। इसको हम लोग VS कोड में ओपन करेंगे। अगर आपको VS कोड में ओपन करना नहीं आता तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम बाद में बता देंगे, ठीक है। एंड में ये चीज़ बता देंगे ताकि आप लोग एंड में साथ के साथ कर पाए, ठीक है। स्क्रीन नहीं आ रहा, आप रिज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको ना VS कोड में हो सकता है इधर फाइल वाला चीज़ दिखेगा, हमारे में इधर दिखता है क्योंकि हमने इसको उल्टा कर रखा है, ठीक है। आप जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक में जाके और इधर होगा आपका एक एक्सटेंशन टू लेफ्ट राइट का ऑप्शन, अकाउंट्स, या फिर आपको सेटिंग्स में दिखेगा। ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। ये उनको फिर बाद में बताना पड़ेगा। सबसे पहले चीज जो हम लोग करते हैं, एक फाइल बनाते हैं index.html। अब इसी में हम आज के सारे टैग्स आपको बताने वाले। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्टार, ठीक है, और सॉरी ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एंटर देंगे तो आपका एक HTML का बेसिक कोड आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी ना आप इसको, या फिर एक काम करते हैं, हम आपको शुरू से ही बताते हैं, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, HTML, और इसको ऐसे बंद कर देना है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जैसे ही आप इतना लिख रहे हैं ना तो इसका क्लोजिंग अपने आप आ जा रहा है, ठीक है। ऐसे समझिए ये शुरुआत HTML का और HTML का खत्म। अब जो भी चीज लिखना है वो इन दोनों के ये बीचों बीच ही लिखना है, ठीक है। जो भी कोडिंग होगा HTML इस पूरे फाइल में वो इसके बीच में ही होगा। तो इसको क्या करते हैं, एंटर करके स्पेस बना लेते हैं बीच में। अब इसके बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चीज जो हम लिखते हैं, डायरेक्ट यहाँ से हेड नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख के टैब दबाएंगे, यहाँ पे रख के क्या करेंगे, टैब, टैब दबाएंगे, फिर लिखेंगे हेड। फिर आप देखिए हेड को भी हमने बंद किया तो हेड भी अपने आप बंद होगा, यानी कि हेड का रिलेटेड जो भी चीज हेड में हमको करना होगा वो हम इसके बीच में लिखेंगे, ठीक है। हेड बाय द वे क्या होता है, हेड आपका HTML से जो भी आप वेबसाइट वेब पेज बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप एक ऐसा एक वेब पेज बनाना चाहते हैं, ऐसा बनाना चाहते हैं, या फिर ऐसा बनाना चाहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हेड में बस ऐसा समझिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो अभी हम लोग के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इंफॉर्मेशन देते हैं, वो होता है टाइटल। टाइटल के अंदर अगर हम कुछ भी लिखते हैं, मान लेते हैं हम लिखते हैं हेलो, टाइटल के अंदर अगर हम लिखते हैं हेलो और इसको करते हैं सेव, और यहाँ पे एक एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल कर रखा है, ओपन विथ लाइट सर्वर। इससे फायदा कुछ नहीं होता, बस इतना होता है कि जो चीज कोड उधर लिख रहा है वो यहाँ पे दिखने लगे। अब आप देखेंगे पूरे वेब पेज पे आप हमारे कुछ नहीं दिख रहा है, यानी हमारे वेबसाइट पे कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ एक ऊपर में हेलो नाम का टाइटल आ गया। तो आप सबसे पहला चीज सीख गए, HTML शुरू करना, HTML खत्म करना, उसके बीच में हेड, हेड के बीच में टाइटल लिखेंगे, और टाइटल के बीच में यानी टाइटल स्टार्टिंग, टाइटल क्लोजिंग, इसके बीच में जो आप लिखेंगे वो हम लोग का टाइटल वेबसाइट पर दिखेगा। अब हम जल्दी चलेंगे आगे। मेन बात है हम लोग को करना ये है कि ऊपर टाइटल तो कुछ भी, यहाँ पे सब लोग बस टाइटल में क्या ही कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। मेन चीज हम लोग जो भी सीखना वो नीचे सीखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, हेड के नीचे जो भी चीज हम चाहते हैं कि हमारे वेब पेज पे दिखे, वो हम हेड के नीचे डायरेक्टली ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। ये बॉडी टैग के अंदर, बॉडी क्या हुआ, बॉडी यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। आप देख रहे होंगे HTML में पहले हेड शुरू हुआ, हेड अपना काम खत्म हो गया, नहीं हेड में जो लिखना था हमने लिख दिया, फिर उसके बाद हमने बॉडी शुरू किया, बॉडी खत्म किया। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। HTML को दो पार्ट में हम लोग बांट देते हैं शुरू में ही, हेड के अंदर वेबसाइट के बारे में, और बॉडी के अंदर जो भी वेबसाइट पे हमको दिखाना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम लोग अपने बॉडी में क्या दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले चीज हम लोग एक कुछ भी हेलो लिख देते हैं, सेव करेंगे, ठीक है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे भी हेलो दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे अपने बॉडी के अंदर मान लीजिए लिख देते हैं राजीव, सेव करेंगे तो वहाँ पे वो अपने आप रीलोड हो जाता है, तो यहाँ पे राजीव दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे लिख देते हैं वो एज इट इज दिखने लगता है। लेकिन ऐसा होता है कि HTML में हम लोग बॉडी के अंदर डायरेक्टली कुछ भी नहीं लिखते, ठीक है। HTML के अंदर हम लोग बॉडी के अंदर डायरेक्टली कुछ भी नहीं लिखते। अनिकेत यहाँ आइएगा, हेलो, ओके। तो ये राजीव नहीं लिखेंगे, और हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को अगर हमको लिखना है ना तो हम लोग पहले ये डिसाइड करेंगे कि राजीव हेडिंग है कि नॉर्मल पैराग्राफ है कि क्या है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि राजीव क्या है, हेडिंग है, ठीक है, राजीव हेडिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग लिखने के लिए, जैसे ये राजीव था ना, बस राजीव हेडिंग है ये बात बताने के लिए इसके स्टार्टिंग में H1 स्टार्टिंग टैग, और इसके एंड में H1 क्लोजिंग टैग। H मतलब हेडिंग, और वन का मतलब है ना, वन का मतलब क्या होता है, ये बहुत बार हम बता चुके हैं। वन का मतलब सबसे बड़ा वाला हेडिंग, यानी सबसे ऐसा होता है ना कि हम लोग जो मेन हेडिंग लगाते हैं वो मेन, अभी हो सकता है इससे छोटा हेडिंग सब हेडिंग, तो वो आप कैसे लगा सकते हैं,
H2 का यूज कर सकते हैं H1 के जगह पे। अब H2 शुरू H2 खत्म के बीच में जो भी लिखेंगे वो H2 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पोर्ट्स, या फिर क्या लिख दिया जाए, क्रिकेटर। सेव करेंगे तो आप देख रहे हैं राजीव और क्रिकेट दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे हमने आर ने लिखा। जो भी आप लिखेंगे उतना ही दिखेगा, राजीव क्रिकेटर दिख रहा है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, ये वाला थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, H2 थोड़ा सा छोटा दिखता है, और कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही आप H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक भी लिख सकते हैं। अब ये जो बात हमने आपको बताई H6 तक लिख सकते हैं, ये क्या है, इससे आप सिर्फ हेडिंग बना सकते हैं, ठीक है। इससे आप सिर्फ हेडिंग बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये हेडिंग तो बन गया, लेकिन ये हेडिंग ना बहुत सादा दिख रहा है, ठीक है, ये बहुत सादा दिख रहा है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमने आपको कहा था HTML में मतलब जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, सॉरी ये तो HTML अभी तक हमने आपको HTML बता दिया कि आप अपने वेब पेज पे टाइटल दिखाना चाहते हैं, टाइटल टैग में लिख दीजिए। हेड H1 दिखाना चाहते हैं, H1 में लिख दीजिए। H2 दिखाना चाहते हैं, H2 में लिख दीजिए। अच्छा माय द वे, आपके मन में आया कि आप पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, तो आप जस्ट आप पैराग्राफ लिखेंगे। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई एम हर्षित स्टॉप, आई एम अ टीचर, ठीक है। टीचर बोलना थोड़ा अजीब लगता है, आई एम अ ट्यूटर, ठीक है। पता नहीं हमको टीचर वर्ड से थोड़ा सा नफरत जैसा कुछ हो रखा है, नफरत नहीं मतलब मेरे को पसंद नहीं है हमको। टीचर से बेटर ट्विटर ट्यूटर साउंड करता है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब आप देखेंगे डिफरेंस यही होगा कि वो ना हेडिंग्स थे तो बड़े बड़े, बहुत बड़ा दिख रहा था और बोल्ड दिख रहा था। नॉर्मल पैराग्राफ ऐसे ही छोटा होता है। एक इंटरेस्टिंग बात सबको ही पता होगा लगभग, जो लोग पहले से कर रहे होंगे, यहाँ पे एक चीज हम लोग लिखते हैं LOREM, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अगर 10 दबाते हैं, ये काम नहीं कर रहा क्या, हाँ, अरे स्पेलिंग मिस्टेक हम कर रहे हैं। LOREM, लोरेम लिख के, और यहाँ पे हम लोग अगर 10 लिख देंगे तो क्या होगा, 10 रैंडम वर्ड्स आ जाएगा। अब ये जो वर्ड होता है ना, इसका कोई मतलब नहीं होता, इप्सम डॉलर ये कोई वर्ड नहीं होता। ये बस क्या होता है, जब हम लोग वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हम लोग को देखना होता है कि अच्छा यहाँ कुछ टेक्स्ट आएगा तो कैसा दिखेगा, तो वो हम लोग रैंडम कुछ भी ऐसे ही भर देने के लिए होता है ना, जैसे ऐसे ऐसे भर दी वो चीज, ठीक है। तो वैसे ही अभी हम कर देते हैं 100 वर्ड्स वहां पे लगा देंगे, LOREM, और इसके बाद हम 100 लिखेंगे, 1000 कर देते हैं, एंटर करते हैं, सेव। अब आप देखेंगे यहाँ पे 1000 आ गया, 1000 थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है। कंट्रोल जेड हटा देते हैं, 100 ठीक है, एंटर, सेव। तो अब देखेंगे 100 यहाँ पे वर्ड्स आ गए। अब इस वर्ड का ना सबसे जरूरी बात देखेंगे, एमेट एमेट ऐसा कोई मतलब नहीं है, डिक्शनरी में भी कोई मतलब नहीं था। ये ऐसे ही आप बोल सकते हैं कि VS कोड क्या करता है, ऐसे ऐसे करके मतलब भर देता है टेक्स्ट, ठीक है। इसका कुछ यूज नहीं होता, बस लर्निंग के लिए होता है कि आप सीखने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। समझ में आया आपको? ये अगर कहीं पे आप इसका मीनिंग ढूंढने जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट, ये पैराग्राफ है, ठीक है। ये आपका H1 है, ये आपका H2 है। अब जो चीज हम करना चाहते हैं, अब जो चीज हम लोग यहाँ से करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो सादा सादा दिख रहा है ये थोड़ा सा रंगीन दिखे, ठीक है। या फिर उसमें कुछ कुछ हो, ये ऊपर चला जाए, नीचे चले जाए, ये इसके पीछे का कलर बदल जाए, ये जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो इस चीज को हम लोग क्या बुलाते हैं, ये नॉर्मल शेप है इसका, ठीक है। ये नॉर्मल बिहेवियर है कि H1 ऐसा दिखता है, H2 ऐसा दिखता है, P टैग ऐसा दिखता है, मतलब P के अंदर जो लिखते हैं वैसा दिखता है। अगर इस चीज को हम लोग मॉडिफाई करना चाहते हैं, हम लोग अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, तो हम लोग किस चीज का यूज कर सकते हैं, एनीवन इन द चैट। इस चीज को अगर हम लोग इस चीज में कुछ भी बदलना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टाइलिंग बदलेंगे। स्टाइलिंग मतलब क्या होता है, स्टाइल मतलब होता है वही इसका मतलब लाल कर दो, पीला कर दो, बैकग्राउंड काला कर दो, ये सारी चीजें, ठीक है। अब रही बात, ये स्टाइलिंग हम लोग करेंगे कहाँ, मतलब इसका स्टाइलिंग हम कहाँ बताएंगे कि H1 को लाल करना है, H2 को काला मतलब H2 को ब्लू करना है, ये बात कहाँ बताएंगे। तो ये बात दो options है, ठीक है। आप सभी लोगों के पास यहाँ पे ना हम आपको एक notes.txt बना रहे हैं जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास टू ऑप्शंस, अगर आप स्टाइलिंग लिखना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। दो नहीं, वैसे तो आपके पास 3 ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन हम थोड़ा बाद में बताएंगे, ठीक है। 3 ऑप्शंस टू राइट स्टाइलिंग, स्टाइलिंग लिखने का 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, इन स्टाइल टैग। स्टाइल टैग ऐसा लिख दे तो अच्छा रहेगा, ऐसा आप एक स्टाइल टैग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइल टैग शुरू कर सकते हैं और उसके बाद ऐसा स्टाइल टैग को बंद कर दे सकते हैं।
तो ये जो स्टाइल टैग बना के लिखने वाला बात है, ये ना HTML के अंदर ही करते हैं। और कहाँ लिखेंगे स्टाइल टैग? वैसे तो कहीं भी लिख सकते हैं, बॉडी में भी लिख सकते हैं, बॉडी के नीचे नहीं, मतलब बॉडी में लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली इसको लिखना पसंद कहाँ करते हैं? स्टाइल, टाइटल टैग के नीचे। टाइटल टैग में जहाँ टाइटल लिखे थे उसी के नीचे हम लोग स्टाइलिंग लिख देंगे कि कैसा स्टाइलिंग होगा हमारा, जो भी बॉडी में चीज हम बनाए हैं, H1 बनाए, P बनाए, इमेज बनाए, जो भी चीज लगाए उसके स्टाइलिंग। तो हम लोग स्टाइल टैग के अंदर सबसे पहली चीज जो लिखेंगे, किसका कलर बदलना चाहते हैं? H1 का। H1, अब H1 का कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट। अब H1 के बाद जो ब्रैकेट शुरू हो रहा है, और वो ब्रैकेट शुरू होने के बाद जहां तक खत्म होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे खत्म हो रहा है, अब H1 के बाद से जो ब्रैकेट शुरू है जहां तक ये खत्म हो रहा है, उसके बीच में जो भी चीजें लिखी जाएगी वो H1 पे अप्लाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बीच में लिख देंगे कि H1 को ब्लू कर दो तो ब्लू कर देगा, H1 को लिख देंगे रेड कर दो तो रेड कर देगा। आपको लिख के बताते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कलर। कलर नाम का एक प्रॉपर्टी होता है। देखिए ऐसे आपको प्रॉपर्टी बताना होता है और उसका वैल्यू बताना होता है, ठीक है। इसको ऐसा समझिए, यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि हाइट और कितना रखना है, 10 पिक्सल 20 पिक्सल ऐसा बता देते हैं। हम लोग को पूछता है कलर, तो यहाँ पे हम लोग रेड ब्लू ग्रीन ऐसा कुछ बता सकते हैं, तो हम लोग बता देते हैं रेड। अब इसको हम सेव करते हैं। आप देखेंगे कुछ नहीं किया हमने, स्टाइल टैग के अंदर बस ये H1 को टारगेट किए। इसको हम लोग बोलते हैं टारगेट करना या फिर सेलेक्ट करना है। H1 को हम लोग सेलेक्ट कर लिए और बोले कि भाई H1 तुम्हारे ऊपर ना कलर रेड अप्लाई हो जाए। सेव करेंगे तो आप देखेंगे H1 आपका रेड दिख रहा है। क्लियर है? H1 रेड दिख रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात हम आप सभी से पूछना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे लिख दे कलर ब्लू, अब क्या लगता है क्या होगा कलर? आप में से कोई भी बता सकता है? पहले लिखा रेड है, बाद में ब्लू लिखा गया, कौन सा कलर का वेब पेज पे हमारा H1 दिखेगा? एवरीवन ट्राई, नॉर्मल तुक्का ही मार दीजिए, कौन सा कलर दिखेगा? हम पहले ना H1 का बता रहे हैं कि भाई कलर रेड कर दो, फिर बोले H1 का कलर ब्लू कर दो, कौन सा वाला दिखेगा? ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड। अच्छा ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा कुछ है क्या? बढ़िया। हम लोग रिलोड करते हैं। आप देख रहे हैं ब्लू कलर दिख रहा है, ठीक है। क्यों दिख रहा है ब्लू कलर? क्योंकि CSS में क्या होता है ना कि जो भी प्रॉपर्टी आप ऊपर लिखते हैं, अच्छा ये मतलब आप लोग नॉर्मल प्रोग्रामिंग में पढ़े होंगे ना, a=7 था, नीचे जाके आप a=8 कर दिए, तो जब नेक्स्ट टाइम a को प्रिंट करेंगे तो a जो है आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही पहले आपने कहा ये ऊपर से ऐसे पढ़ता है, ठीक है। अच्छा है H1 पे क्या क्या करना है, ये लिस्ट दिया हो, ये सारे चीज करना है। देखते हैं पहला वाला H1 को कलर रेड करना है, कर दिए हैं। फिर बोलते हैं H1 को कलर ब्लू करना है, कर दिए हैं। तो पहली बार क्या हुआ था, रेड हुआ, लेकिन थोड़ी देर फिर अगला प्रॉपर्टी जैसे ही पढ़ा तो समझे अच्छा रेड नहीं ब्लू करना है, तो ब्लू कर दिया, ठीक है। जो पहले लिखते हैं वो नहीं होता, जो बाद में लिखते हैं वो अप्लाई हो जाता है, ठीक है। जो बाद में लिखते हैं वो अप्लाई हो जाता है, ऐसे समझिए जो अच्छा एक बात बताएं आप सभी को, ये जो सारा कोड आप लिखते हैं, ठीक है, चाहे आप HTML का कोड लिखें, चाहे आप ये स्टाइलिंग लिखें, इस सारे कोड को ना आपका जो ये ब्राउजर है, ठीक है, ये जो ब्राउजर सॉफ्टवेयर है जिसको आप लोग बोलते हैं क्रोम, जैसे ही आप इसको HTML फाइल देते हैं ना, तो यही उसको समझता है, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ से समझना शुरू करता है, ऊपर से समझता है, अच्छा कहता है HTML, तो ये समझ गया कि ठीक है हमको HTML को समझना है। सबसे पहले समझता है, अच्छा हेड लिखे हो, हेड के अंदर टाइटल दिए हो, तो कहता है ठीक है टाइटल यहाँ दिखा ना, यहाँ दिखा दिया। जस्ट आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप कोडिंग लिखते हैं और ब्राउजर इस चीज को समझता है कि क्या क्या करना है, और वैसा ही चीज आपके ब्राउजर पे दिखा देता है, मतलब आपके क्रोम पे दिखा देता है। समझ में आया सभी को? हम लोग जो यहाँ पे कोड लिखते हैं, ये ब्राउजर, ये जो आपका सॉफ्टवेयर ये समझता है, और जो जो इसको समझ में आता है वैसा वैसा दिखा देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले पढ़ता है, जनरली इसको दिखाना है यहाँ से, तो बॉडी में देखते हैं H1 दिखाना है, ठीक है भैया H1 दिखा दिया। फिर बोलते हैं H2 दिखाना है, क्रिकेटर, ठीक है भैया क्रिकेटर दिखा दिए। फिर बोलते हैं P टैग के अंदर कुछ पैराग्राफ लिखो, चलो वो भी दिखा दिए, तो ये सारा दिखा दिया। फिर उसके बाद ये क्या करता है, स्टाइलिंग बाद में अप्लाई करता है, बोलते हैं अच्छा ठीक है H1 का कलर रेड करना है, चलो H1 का कलर रेड हो गया। फिर क्या करता है, H1 का ब्लू हो गया, ब्लू, ठीक है। अब यहाँ पे ना इसको रिलोड करते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा मतलब ज्यादा फास्ट है, वरना इसलिए आपको ना बीच में रेड 1 सेकंड का दिख नहीं रहा, वरना ये थोड़ी देर रेड होता है फिर ब्लू हो जाता है, ठीक है। समझ में आया आप सभी को? बहुत बढ़िया। चलिए, अब आपको पता होगा, हम आप सभी बता सकते हैं कि अगर हम चाहें कि ये जो क्रिकेटर लिखा है, ये जो क्रिकेटर लिखा है,
इसको अगर हम चाहते हैं कि इसका हम लोग कलर कर दें रेड, ठीक है, बाय द वे इसको हम हटा देते हैं ब्लू वाला, सेव कर देते हैं, दो दो बारी जनरली हम लोग लगाते नहीं, पहली बारी हम लोग लिखते हैं। अब आपको बताना है कि जो H2 हमने लिखा है, मतलब जो ये क्रिकेटर लिखा है, इसको हम चाहते हैं कि ब्राउजर ना इसको रेड करके दिखाए, ब्राउजर इसको रेड करके दिखाए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम चाहते हैं कि जो हमने H2 के अंदर लिखा है उसको ब्राउजर रेड करके दिखाए, क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही, जैसे हमने लिखा था कि H1 को कर दो ब्लू, वैसे ही हम लोग लिख देंगे, H2 का सेलेक्टर बनाएंगे, ठीक है, और इसमें लिख देंगे कलर, सॉरी कलर नहीं कलर, कलर में लिख देंगे हम लोग क्या, क्या लिखेंगे, रेड करने बोले थे ना, वैसे ऑप्शंस बहुत सारे आपके पास, सेव करेंगे तो आप देख रहे हैं H2 जो हो गया रेड हो गया। अब एक और बात बताएं, अच्छा ये जो P वाला है ना, ये P है, इसका हम कलर नहीं बदलेंगे, इसका हम कुछ और करते हैं। तो पहली बात आपको पता है P पे जो भी चेंज करना है वो आप ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात आप सब ध्यान रखेंगे, ये जो सेलेक्ट कर करके रंग बदलना, या फिर जितनी भी चीजें स्टाइलिंग करने का चीज है वो हमेशा आप स्टाइल टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर लिखेंगे। वैसे अभी 3 ऑप्शंस और है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो स्टाइल टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। पी टैग का हम बोलते हैं कि भाई पी टैग सुनो ना, तुम्हारा जो ये ब्लैक है, ब्लैक इसको कलर नहीं बदलते, इसको में एक चीज होता है फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट लिखते हैं, हाइफन देते हैं, साइज बताता है, फॉन्ट साइज इसका हम क्या बोलेंगे, भाई जब ये आपको दिख रहा होगा 25-30 पिक्सल होगा, तो हम लोग यहाँ पे लगभग 25 पिक्सल दे देते हैं, 25 पिक्सल नहीं थोड़ा कम होगा वो। अब आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा दिखने लगा, ये इसको भी बीट कर दिया, ठीक है, 25 पिक्सल तो इतना ज्यादा तो नहीं करते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं कम कर देता है, ठीक है, 20 पिक्सल, ऐसा समझे छोटा दिखेगा, 2 पिक्सल डालिएगा बहुत छोटा दिखेगा, 20 पिक्सल डालिएगा बड़ा दिखेगा, 200 पिक्सल डाल दीजिएगा और बड़ा दिखेगा, ठीक है, बाद में पिक्सल वाली बात समझते रहेंगे, अभी के लिए आप जस्ट समझ लीजिए, कम दीजिएगा छोटा दिखेगा, ज्यादा दीजिए बड़ा दिखेगा। ये टेक्स्ट दिख रहा है आपको, दिख रहा है पहले से थोड़ा बड़ा दिख रहा है। अच्छा एक बात है, कंट्रोल वो दबा के ऐसे स्टार के मतलब बैक स्लैश के साथ स्टार, फिर स्टार के बाद स्लैश लगा के आप कमेंट कर सकते हैं, इससे क्या होगा ये इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं ये ना बड़ा नहीं हुआ, लेकिन अगर इसको आप अनकमेंट कर दें, मतलब वो कमेंट हटा दें, तो आप देखेंगे कि ये चीज बड़ा होकर दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग सीख गए, अब यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि भाई कलर ना ये कर दो, कौन सा है ये, चॉकलेट कलर कर देता है, सेव करते हैं तो आप देख रहे हैं चॉकलेट कलर का हो गया, ठीक है। एक बात और है, इसका ना बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं, आप एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं बैकग्राउंड, BAC के बैक, GROUND ग्राउंड, पूरा ऑल स्मॉल लेटर में, हाइफन देके कलर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है, ब्लैक, सेव करेंगे तो अब देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिख रहा है और ये ना चॉकलेट दिख रहा है, तो उतना अच्छा ये दिख नहीं रहा, इसको हम लोग हटा। अच्छा एक बात देख रहे हैं, ये जो पूरा है ना, मतलब ये पूरे अपने बैकग्राउंड से चिपका हुआ है, आप इधर भी देख रहे हैं चिपका हुआ, इधर भी चिपका हुआ, चारों तरफ चिपका हुआ है। तो एक चीज हम करते हैं, एक बात आपको ध्यान से दिखाते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं ना कि ऐसा समझिए, कभी कभी क्या होता है कि क्या इसको बताया जाए, हाँ ऐसा समझिए ये कार्टून का बॉक्स है, ठीक है, रेड कलर का कार्टून का बॉक्स है, और इसके अंदर का जो कंटेंट है ना अपने बॉक्स के कॉर्नर से बहुत, मतलब बॉक्स के एज से बहुत ज्यादा चिपका हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये जो कंटेंट है ना अपने एज से, मतलब अपने बाउंड्री से थोड़ा जगह छोड़ छोड़ कर है, तो उसके लिए हम लोग एक चीज देते हैं पैडिंग, पैडिंग, पैडिंग यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 10 पिक्सल्स सी। तो आप देखेंगे ये चारों तरफ से 10-10 पिक्सल होगा, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे ना हम इसको बढ़ा देते हैं, हम लोग इसको 20 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। घबराइए मत, यही सब चीज करना होता है, छोटा करना, बड़ा करना, मार्जिन देना, पैडिंग देना, यही सब चीज हम लोग कर करके पूरा वेबसाइट बनाते हैं। 20 पिक्सल किया तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है पहले से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताएं, अब इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, इसको ना मतलब जो राजीव है, इसको आप क्या बोल सकते हैं कि ये मतलब पहले इसको कलर बदलते हैं, ठीक है, इसका कलर हम व्हाइट कर देंगे, सेव। अब देख रहे हो व्हाइट दिख नहीं रहा, वैसे सेलेक्ट करने पे दिखता है, ब्राउजर पे कभी कभी एक आपको ट्रिक बताते हैं, आप कभी चाहते हैं ना कोई टेक्स्ट हाइड कर देना, तो आप सिंपल ऐसे हाइड कर दे सकते हो, और अपने दोस्त को बताइएगा कि देखो हम टेक्स्ट व्हाइट करके भेजें, तुमको जब उसको देखना हो तो बस सेलेक्ट करके पढ़ना, पढ़ पाओगे। समझ में आया आपको बात, आप अपने बारे में कोई ऐसा कुछ भी लिख दीजिए और बोलिए कि तुम इसको पढ़ नहीं सकते लेकिन हम इसको पढ़ सकते हैं, तो फिर ऐसा बताइए कि कैसे पढ़ सकते हैं, तो सेलेक्ट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, बढ़िया। तो ये व्हाइट में व्हाइट नहीं दिखेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद ना एक चीज और होता है, इसमें बैकग्राउंड कलर हम लोग आ सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग बोलते हैं ब्लैक,
अब जैसे ही बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दें तो अब देख रहे हैं अब दिखने लगा, ठीक है, अब दिखने लगा क्योंकि पीछे कलर ब्लैक है, उस पे व्हाइट तो दिखेगा ना, व्हाइट पे व्हाइट भले ही नहीं दिखे। पैडिंग बता दे रहे हैं दोबारा, घबराइए मत, पैडिंग आगे का टॉपिक है। बस अभी आप लोग कलर बदलना सीखिए, कलर बैकग्राउंड कलर दो ही चीज सीखिए, कलर बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अच्छा उसके अलावा भी एक और चीज होता है टेक्स्ट। अब ये ना लेफ्ट से शुरू हो रहा है, अगर हम चाहें इसको राइट से करना, ठीक है, हम चाहे राइट से करना या फिर हम चाहते हैं बीच में आ जाए, तो वो चीज हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर्टी होता है टी ए। टी ए शॉर्ट में इसको बोलते हैं टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन। तो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट से रहता है, सेव करें तो अभी आप देखें लेफ्ट साइड से कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है, ठीक है, राइट इधर साइड होता है, लेफ्ट इधर होता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं ना कि लेफ्ट से रहे। अच्छा यहाँ पे हम राइट लिख देंगे तो आप देखेंगे क्या होगा, सेव करेंगे तो आप देखेंगे राइट साइड चला गया रहा, ठीक है। इसको भी H2 को अगर हम टेक्स्ट लाइन राइट करेंगे तो इधर चला जाएगा, ये जो पी टैग है इसको भी राइट अलाइन करेंगे तो इधर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, राइट ना करके इसको ओपन करेंगे सेंटर, ठीक है। तो अब देख रहे हैं सेंटर में आ गया, ठीक है, राजीव आ गया सेंटर में, बढ़िया। अब ना थोड़ा थोड़ा मतलब कि हम लोग कुछ कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करना सीख गए, सब लोग कलर बदलना किसी भी चीज का, उसका बैकग्राउंड कलर बदलना, और थोड़ा बहुत पैडिंग लगाना। पैडिंग दो चीज होता है, पैडिंग मार्जिन वो समझना, वो बाद में भी समझाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा और चीजें समझना पड़ता है। आप लोग एटलीस्ट बैकग्राउंड कलर, कलर, टेक्स्ट अलाइन ये सब समझ लीजिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज फॉन्ट साइज, अगर आपको फॉन्ट छोटा दिख रहा है तो उसको बड़ा करने के लिए यूज कर सकता है, ठीक है, बढ़िया। अच्छा ये H2 वाला नहीं, ये छोटा दिख रहा है, इसको भी हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। कोई भी चीज को बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज कितना दे दिया जाए, 40 पिक्सल, देखेंगे बहुत बड़ा होकर दिखेगा, ठीक है, बहुत बड़ा दिखेगा, बड़ा होकर दिख रहा है 40 पिक्सल, थोड़ा मतलब 50 भी कर ही सकता है। बस ऐसे ही करना होता है, हम लोग जो वेबसाइट बनाते हैं ना ऐसे ही कोड लिखते हैं, इधर ऐसे करके देखते हैं, अच्छा अब ठीक दे रहे, चलो बढ़िया हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ बनाते हैं, तो ये हम लोग टेक्स्ट लिख दिए, ये हम लोग क्रिकेटर लिख दिए। अब ना एक चीज हम चाहते हैं कि, अच्छा एक बात और है, ये जो कॉर्नर है ना, इससे थोड़ा थोड़ा बॉर्डर छूटा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा इससे बॉर्डर छूटा हुआ है, थोड़ा सा इधर से भी छूटा हुआ है, थोड़ा सा इधर से भी छूटा हुआ है, लेकिन ये तो हमने लिखा नहीं कि छोड़ दो, ठीक है। ये चीज हमने कभी लिखा ही नहीं कि ऊपर से बॉडी में थोड़ा छोड़ दो। ये ना बॉडी में थोड़ा सा मार्जिन दिया हुआ है, ऑटोमेटिक दिया रहता है, ठीक है, मार्जिन ऑटोमेटिक दिया रहता है, मार्जिन ऑटोमेटिक। इसको हटाने का एक तरीका है, ठीक है, इसको हटाने का एक तरीका है। स्टाइलिंग आप कितना भी करें, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, स्टाइलिंग आप कितना भी करें, दो चीज हमेशा स्टाइल कीजिएगा। पहला अच्छा दो चीज तो करना है, लेकिन ये दो चीज किस पे अप्लाई करना है, पहली चीज आप मार्जिन को कर दीजिए 0 पिक्सल, ठीक है, और दूसरा कर दीजिए आप पैडिंग को 0 पिक्सल, ठीक है। लेकिन ये किस पे अप्लाई करनी है, प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई करनी है तो लिखो, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टार। स्टार का मतलब है ऑल, जितनी भी चीजें हैं ब्राउजर में, अभी जितना भी पेज में इस कंटेंट हमने बनाया उस सबका मार्जिन 0 पिक्सल कर दो। मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस होता है, बस मार्जिन पैडिंग क्या होता है ना, बस अंतर होता है दोनों में, बस थोड़ा सा ऐसा समझिए कि मार्जिन पैडिंग बस स्पेस समझ लीजिए, ठीक है, मार्जिन थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के लिए, पैडिंग भी स्पेस छोड़ने के लिए। डिफरेंस क्या होता है मार्जिन पैडिंग में, 10 थोड़ी देर में बताया था, ठीक है। सेव करेंगे तो आप देख रहे हैं ये तब पूरा चिपक चिपक के चारों तरफ दिखने लगा, ठीक है, कोई किसी का किसी से कोई मार्जिन नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि इसको भी पहले सेंटर में लाते हैं, ठीक है। ये जो क्रिकेटर है H2 को क्या लिखेंगे, जस्ट एक टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कॉपी पेस्ट, हो गया सेंटर, राजीव क्रिकेटर। इसके बारे में कुछ कुछ बातें। अच्छा एक बात और है, एक चीज और होता है टेक्स्ट अलाइन में, आप लोग को पता होगा सेंटर लेफ्ट राइट ये सब तो होता ही है, एक चीज और हम करके दिखाते हैं पी टैग पे, ठीक है। पहले तो हम पी टैग को सेंटर करते हैं, तो सेंटर करा तो आप देख रहे हैं सेंटर में आ गया, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में रख रहा है सारा कंटेंट, ठीक है, सेंटर में रह रहा है। अब इसी चीज को ना हम लोग राइट भी कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो आप देखेंगे राइट इधर साइड हो गया, ठीक है, मतलब टेक्स्ट वही है वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या हो गया राइट साइड, मतलब ऐसा अलाइनमेंट है, ठीक है, मतलब राइट साइड से इक्वल साइज पे स्पेस किया गया, ठीक है। सेंटर करने से सब सेंटर में रहता है। एक सबसे इंटरेस्टिंग होता है जस्टिफाई, जो हम लोग पैराग्राफ वगैरह में यूज करते हैं। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, दोनों साइड से ना बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस मैनेज करके दोनों साइड से बराबर करके दिखाएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट जस्टिफाई हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। मतलब जनरली पैराग्राफ का हम लोग जस्टिफाई रखते हैं, H1 अगर कुछ बीच में दिखाना है तो बीच में दिखा दिया, ठीक है। तो ऐसा सामने कुछ बना दिया, ठीक है। अब एक चीज और होता है, मार्जिन और पैडिंग हम बाद में समझाएंगे, ठीक है, अभी के लिए समझिए कि ये चीज स्टार्टिंग में लिखना ही होता है, ठीक है, ये लिखना ही होता है।
पूरे का मार्जिन 0 पिक्सल होना चाहिए, पूरे का पैडिंग 0 पिक्सल। इससे क्या होता है ना, एक्स्ट्रा स्पेसिंग कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना अप्लाई कीजिए, H1 पे कुछ भी अप्लाई कर दीजिए, H2 पे, P पे, जिस चीज पे जो जो मन करा अप्लाई करते जाइए। इधर आप कंटेंट बनाइए, ऐसा समझिए। इधर आप लोग लकड़ी का खिलौना बनाइए, और इसमें उसमें पेंट करना, उसको सजाना, वो सारा चीज हम लोग कहाँ पे करेंगे, स्टाइलिंग के अंदर करेंगे। सभी को क्लियर है? HTML में चीजें बनाई जाती हैं, बॉडी के अंदर कुछ कुछ चीजें हम लोग बनाते हैं, और स्टाइल के अंदर क्या करते हैं, इमेज ऐड कीजिए। ओके, इमेज ऐड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक इमेज टैग ऐड करते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, ठीक है, और सर्च करते हैं राजीव। कौन है ये राजीव? राजीव नहीं, महेश को बुलाएंगे, ये वाला सही है। कौन सा वाला पिक्चर, ये वाला सही है। इसको हम लोग क्या करेंगे, जस्ट राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज का बटन दिखता है, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे, आके इसको कंट्रोल भी करेंगे, यहाँ पे बोलेगा पेस्ट करना चाहते हो, हाँ जी पेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, आ गया पेस्ट होकर, ठीक है। तो ये इमेज अपने पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्रिकेटर है, क्रिकेटर ना लगा के राजीव के नीचे ना, अच्छा पहली बात इसको बदल के महेश कर देता है, ठीक है, महेश बाबू। क्रिकेटर भी रहने ही देते हैं, क्रिकेटर के आगे मतलब बदल देते हैं, इसको लिख देते हैं एक्ट, ठीक है, एक्टर। यहाँ पे लिखते हैं IMG। बाय द वे आप देखिएगा, ये ना हम लोग H1 में अभी तक क्या हो रहा था, H1 ऊपर दिख रहा था, उससे जस्ट नीचे H2 दिख रहा था। ये बात ध्यान से सब लोग नोटिस करेंगे, H1 ऊपर दिख रहा था, नीचे H2 दिख रहा था। तो हम क्या कर रहे हैं, H2 के बाद नहीं, दोनों के बीच में ही लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, IMG, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अच्छा यहाँ पे डायरेक्टली सजेशन से लिख सकते हैं। सजेशन से लिखने से क्या होता है, आपको दो प्रॉपर्टीज पहले मिल जाता है। इसको हम लोग बाय द वे क्या बुलाते हैं, एट्रीब्यूट, ठीक है। जो HTML टैग के अंदर ही SRC इक्वल टू करके डबल कोट्स में अल्ट इक्वल टू करके लिखा रहता है वो। तो SRC में हम लोग बताते हैं कि इमेज का नाम क्या है, अगर सेम फोल्डर में है तो, या फिर सोर्स में बताते हैं कि वो लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इमेज डॉट PNG। अल्ट में वो चीज लिखते हैं ना, ये नाम भी लिखा है तो ऐसे इमेज दिखेगा। तो आप देख रहे हैं महेश बाबू दिख रहा है, महेश बाबू कहीं बड़ा होकर दिख रहा होगा, अच्छा काफी बड़ा दिख रहा है महेश बाबू। तो हम लोग क्या करते हैं, पहली चीज को क्या कर देते हैं, यहीं पे ना फिक्स कर देते हैं विड्थ। विड्थ जो भाई तुम्हारा 300 पिक्सल से ज्यादा नहीं दिखेगा, इतना बड़ा महेश बाबू है भी नहीं। हाँ अब ठीक दिख रहा है, 30 पिक्सल मतलब 30 पिक्सल, यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो 30 पिक्सल होगा, ठीक है। तो अभी सही है। अब आप विड्थ इक्वल टू करके विड्थ डिफाइन कर सकते हैं, सोर्स इक्वल टू में बता सकते हैं कि भाई इमेज है कहाँ, ठीक है। IMG के अंदर ऐसा सॉरी, अच्छा आप लोग इमेज को कभी ऐसे लिखते हैं कि इमेज होगा, ठीक है। आप लोग उसका बस सोर्स बताते हैं, आप लोग हम लोग उसको क्या करते हैं, सेम फोल्डर में ले आके रख लेते हैं, और बस उसका नाम बता देते हैं, ठीक है। तो वैसे भी काम हो जाता है। अगर अलग कहीं किसी और फोल्डर में तो आपको पूरा उसका पाथ कॉपी करके लगाना पड़ेगा। अब इसको सेंटर कैसे लाना है, ठीक है, इसको सेंटर कैसे लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट जैसे पी टाइप को किया था वैसे ही कर देंगे, IMG लिखेंगे, TA सेंटर। जितना ज्यादा इसके साथ आप खेलिएगा HTML CSS के साथ, उतना ज्यादा आप चीज कर पाएंगे। अरे यार, टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर। कुछ और करना पड़ेगा, कुछ तो हम दिक्कत है जो कर रहे हैं। हम्म, अच्छा देखिए, इमेज पे ना एक चीज हम अभी थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं। पहली चीज अभी हम बॉडी को स्टाइलिंग देंगे, बॉडी को स्टाइलिंग कहा है हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। बॉडी का जो बाय डिफॉल्ट विड्थ है ना, वो थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। जैसे अभी एक चीज हम पहले इमेज पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, वो काम नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा बता रहे हैं। इमेज को ना हम लोग करेंगे मार्जिन ऑटो। मार्जिन ऑटो से क्या होता है, मार्जिन ऑटो लिखने से मतलब होता है ना कि लेफ्ट राइट से वो सेंटर में आ जाता है, ठीक है। मार्जिन ऑटो लिखने से क्या होता है, लेफ्ट राइट से इस तरह से कुछ मार्जिन लेता है, वो बीच में आता है।
लेकिन ये बीच में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो बॉडी है ना, इस बॉडी का विड्थ इतना ही तक है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बस छोटा सा चीज चेंज करेंगे, ये आपको थोड़ा सा बाद में ही पता चलेगा। ऐसा समझिए जैसे स्टार के टाइम में ये चीज लिखते हैं ना, वैसे ही आप ये भी चीज लिख ही दीजिए, ठीक है। बॉडी का विड्थ 100%, 100 VW। एक मिनट। हम्म। हे प्रभु, क्या तकलीफ है आपको, बताइए दोस्त। और हमको आ रहा है गुस्सा। देखिए, एक और टूल होता है जो हम लोग HTML का यूज कर लेते हैं, ठीक है, बाद में इसको भी हम बताते हैं। सेंटर टैग होता है, सेंटर टैग में हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी उसके अंदर लिख देंगे ना, सेंटर स्टार्टिंग और सेंटर क्लोजिंग के बीच में कुछ भी लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसको हम क्या किए, सेंटर स्टार्टिंग सेंटर क्लोजिंग के बीच में लिख दिए, तो ये सेंटर में आ जाएगा, अब नहीं जाएगा कहीं, ठीक है। तो ये सेंटर में आ गया। और उसके बाद और चीजें हम लोग कर सकते हैं। पहला एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, अभी ना हम लोग इसको ऊपर से मार्जिन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बस IMG टैग, इसके अंदर मार्जिन, अरे यार, मार्जिन ऊपर से 10 पिक्सल देते हैं। ऊपर से नहीं, जब आप मार्जिन लिख के ऐसे ही पिक्सल में लिखते हैं तो चारों तरफ से उतना उतना दे दिया जाता है, ठीक है। 10 10 चारों तरफ से हो गया। अगर इसको भी हम 20 कर देंगे, ठीक है, तो ये 20 20 20 20 चारों तरफ से हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम आपको बस मार्जिन और पैडिंग के बीच में डिफरेंस बता देते हैं, जो लोग अभी कंफ्यूजन है, ठीक है। मार्जिन और पैडिंग के बीच में डिफरेंस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और फाइल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं second.html। ध्यान से देखेंगे आप लोग, मार्जिन और पैडिंग के बीच में डिफरेंस हम बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, आपको बस HTML लिखना है, ये बात सब लोग ध्यान रखेंगे। HTML स्टार्टिंग क्लोजिंग दो सेक्शन में पहले इसको बांटे, एक हो गया हेड, पहला सेक्शन हो गया हेड, दूसरा सेक्शन क्या हो गया, बॉडी, ठीक है। बॉडी लिख दिया हमने इसको। हाँ, HTML के अंदर दो सेक्शन है, पहला हेड बॉडी। हेड के अंदर पेज के बारे में लिखे हैं, हेड के अंदर पेज के बारे में लिखेंगे। बॉडी के अंदर पेज पे क्या क्या होगा वो सारी चीजें लिखेंगे, ठीक है। तो हेड के अंदर हम लोग एक छोटा सा चीज लिखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टाइटल। टाइटल में हम लिख देते हैं जस्ट ट्राइंग मार्जिन, ऐसे से बना दिया, सेव कर दिए। आप इसको देखेंगे, रीलोड करेंगे तो अभी आपको दिखेगा यहाँ पे जस्ट ट्राइंग मार्जिन और डॉट डॉट दिखेगा, और इधर आपका कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के अंदर कुछ चीज बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिव, ठीक है। अब ये डिव होता क्या है बताते हैं। डिव बेसिकली क्या होता है ना, बॉडी के अंदर डिव का मतलब होता है बॉक्स, डिव मतलब डब्बा। अभी के लिए मान के चलिए डिव का मतलब डब्बा। आप अगर अपने स्क्रीन पे एक रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, यानी कि रेक्टेंगल या स्क्वायर, आप अगर बोलेंगे 10 पिक्सल लंबा 10 पिक्सल चौड़ा एक डब्बा बना दे, तो वो डब्बा बना देगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट डिव में कोई साइज नहीं होता, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कितना बड़ा ये डिव है, ठीक है। तो डिव जस्ट हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर स्टाइलिंग पहले ऊपर कर देते हैं। स्टाइलिंग के अंदर हम लोग लिखते हैं डिव का बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। अब आप देख रहे हैं डिव का ना बैकग्राउंड कलर रेड हो नहीं रहा, क्योंकि डिव के अंदर कुछ है ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, डिव के अंदर एक चीज लिख देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं H1 हेलो। डिव के अंदर बस हम हेलो लिख दिए और डिव का कलर बदल दिए रेड। अब देख रहे हैं क्या हो गया, डिव का यानी कि ये जो पूरा बॉक्स है इसका कलर है हेलो, ठीक है। इसका कलर है हेलो, मतलब ये जो पूरा डिव है शुरू से अंत तक। नेक्स्ट, इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसका कलर ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। रेड थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो ब्लू कर देता हूँ। ये अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो बाय द वे आप VS कोड में से होवर करके अभी यहाँ पे कलर वगैरह जो भी अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिव का बैकग्राउंड कलर क्या बदल, और ऐसे यहाँ पे हेलो आ गया, ठीक है। अब जो मेन चीज हम करना चाहते हैं, आप देख रहे हैं कि जो डिव है ना, डिव में एक चीज हम पहले आपको लगा के दिखाते हैं, इससे आपका सारा कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाएगा। बॉर्डर 1 पिक्सल, ठीक है। 1 पिक्सल से नहीं लगता है, यहाँ पे आपको शायद कुछ और चीज बताना है। सॉलिड मतलब कि ये सॉलिड मतलब पूरा डॉट दिखेगा या फिर कैसा दिखेगा, ठीक है।
उसके बाद हम लोग बना देते हैं, कलर बताना होता है बॉर्डर का, तो ब्लैक कलर का बॉर्डर चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये सब जगह ये वाला लग गया, क्या होगा इसको, हाँ, तो ये ना एक बॉर्डर लग गया जो कि ब्लैक कलर का है, ठीक है, ब्लैक कलर का बॉर्डर लग गया। अब ये जो 1 पिक्सल का बॉर्डर लगा है, 1 पिक्सल का, इसको आप मोटा भी कर सकते हैं, बॉर्डर को आप लिख सकते हैं 5 पिक्सल, तो काफी मोटा दिखने लगेगा, ठीक है। अब इसको हम 1 पिक्सल लेने देते हैं, जो हमको समझाना है हम समझाते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, जो हेलो है ना, ये जो हेलो है ये अपने बॉर्डर से बिल्कुल चिपका हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं बॉर्डर से बिल्कुल चिपका हुआ है। तो ये हम चाहते हैं कि बॉर्डर से इस चीज का दूरी बढ़ जाए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपके समझदारी के लिए हम यहाँ पे करते हैं, H1 को हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है। H1 को बैकग्राउंड कलर, इससे ये पता चला कि H1 कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। H1 को बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया जाए, वीट, यही वाला दे देते हैं, ठीक है। हाँ, H1 आप देख रहे हैं ये ना बाहर से, ये जो पूरा डिव है जिसके अंदर ये H1 बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये ना मतलब पूरा स्टार्टिंग में चिपका हुआ और एंड में चिपका हुआ है। तो हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग एंड चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ दे। हम चाहते हैं बॉर्डर के अंदर, बॉर्डर से और इसके बीच में दूरी आ जाए, तो उसके लिए हम लोग पैडिंग देंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पैडिंग, पैडिंग 100 पिक्सल से। तो आप देख रहे हैं 100 पिक्सल का पैडिंग हो गया आपके। अच्छा, ये H1 पे नहीं देना हमको, हम लोग इस पे देंगे, डिप पे। इससे क्या होगा, जो इसके अंदर का कंटेंट होगा वो 100 पिक्सल छोड़ के आएगा, ठीक है। 100 पिक्सल आप देख रहे हैं इधर से छोड़ के, 100 पिक्सल 100 पिक्सल चारों तरफ से छोड़ के आ रहा है, ठीक है। अब यही चीज आप चाहते हैं कि ये क्या होना कि इसके बाहर से, मतलब ये जो बॉर्डर हो रहा है बॉर्डर के बाहर से डिव में छोड़ा जाए, तो आप क्या लिखेंगे, मार्जिन। मार्जिन बॉर्डर के बाहर से दूरी बनाता है, और पैडिंग क्या करता है, बॉर्डर से उस कंटेंट तक में दूरी बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अगर 40 पिक्सल, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, डिव जो होगा 40 पिक्सल छोड़ के चला गया, ठीक है। समझ में आया। इस डिव में जैसे हम लोग पैडिंग दिए 100 पिक्सल थी, क्या किया, डिव के अंदर जो भी चीज था उसको ये प्रेस करके यानी कि दबा के और छोटा बना दिया, और अपने से उसके बीच में दूरी पैडिंग 100 पिक्सल का कर दिया। और जब मार्जिन की बात करते हैं तो बॉर्डर के बाहर से दूरी लगता है। समझ में आया सबको। हाँ, डिव यूज करते हैं जनरली हम लोग बॉक्सेस बनाने के लिए, क्योंकि नॉर्मली सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट नहीं होता, बॉक्सेस भी हम लोग बनाते हैं और बॉक्स में कंटेंट्स लगाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। और रही बात इन टैग्स की, तो आप लोग ऐसा ही पढ़ सकते हैं, एक यूट्यूब चैनल बताते हैं, आप लोग अगर जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं तो। देखिए, मकसद हमारा पढ़ाना है और हम चाहते हैं कि आप लोग सही में पढ़े, ठीक है। दरअसल मुद्दा यह है कि हमें कुछ वेब डेवलपर्स की जरूरत है, और हम बहुत मुश्किल से ढूंढे, लेकिन कोई बालक मिल नहीं रहा, तो हम सोच रहे हैं अब सिखाना पड़ेगा। HTML टेक गन सर्च करेंगे, टेक गन, विश्वजीत नाम है सर का, और हमने खुद भी इनसे ही पढ़ा है। 4 घंटे 23 मिनट में इन्होंने HTML पढ़ा है, सिर्फ HTML 4 घंटे में। So the designer just released, ये ऐड इग्नोर करते हैं। जो आपका 9 घंटे का वीडियो है CSS का, यानी अगर आप CSS सीखना चाहते हो तो 9 घंटे। अब इसमें बताते क्या है, ठीक है। हमने आपको अभी HTML CSS दोनों बताया, लेकिन HTML CSS इन दोनों वीडियो में बताएंगे क्या, ये 4 घंटे यहाँ का वीडियो, 9 घंटे यहाँ, 13 घंटे में आप सीखेंगे क्या। दरअसल होता ऐसा है कि आप नॉर्मल अभी टेक्स्ट लगाना सीखे हैं, आपको फॉर्म बनाना नहीं आता, आपको नहीं पता HTML में फॉर्म कैसे बनेगा, तो मतलब उसके लिए ना कुछ टैग होता है, ठीक है। इनपुट टैग होता है, और लिंक बनाने का एंकर टैग होता है, बटन बनाने का बटन टैग होता है, तो सब चीज के लिए टैग होता है। तो जब आप HTML वाला 4 घंटे का पूरा वीडियो देखेंगे, तो आपको सारे टैग्स पता चल जाएंगे, जो डिव क्या होता है, ठीक है। और वैसे बाकी सारी चीजों के बारे में भी इन्होंने बता रखा है, स्टाइल टैग का यूज कहाँ करते हैं, स्क्रिप्ट टैग एक होता है जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए यूज करते हैं, वो सारा वीडियो आपको ये 4 घंटे के वीडियो में पता चल जाएगा वो सारी चीजें। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद आपको ये 9 घंटे का वीडियो करना है। देखिए, नेक्स्ट 10 डेज में आप में अगर सही में आप चाहते हैं 30 दिन में वेब डेवलपर बनना, तो 4 घंटे आपको ये बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, कोई आपके पास चॉइस नहीं है, ठीक है। 4 घंटे इसको देखिए, इसमें सारे टैग देखते देखते आपको टैग समझने का आदत हो जाएगा। हो सकता है 2 घंटे तक आपको कुछ समझना है, फिर भी जस्ट कसम खा लीजिए अपने किसी प्रिय मम्मी पापा का मन तो खा लीजिए, ठीक है, कि इस वीडियो को हम पूरा देखेंगे, और फिर देखने बैठ जाइए, क्योंकि आप कसम तोड़ेंगे नहीं इसलिए उठेंगे नहीं, और पूरा वीडियो देखने के बाद उठिएगा, हम पे भरोसा रखिए, उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तो जितना टाइम आपका लगेगा उसका हमसे हर्जाना मांग लीजिएगा, ठीक है। हाँ, यूट्यूब बता तो रहे दोस्त। चलिए, तो ये हम मार्जिन पैडिंग से देखिए, हम आपको सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है, ठीक है। हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, आप पूछेंगे मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, फॉर्म कैसे बनता है, सारी चीजें बताएंगे। हमारा मकसद दो ही है, पहली बात ध्यान रखिए, हम आपको बार बार बता रहे हैं, अगर हम इस कोर्स में सारे टॉपिक पढ़ाने लगे तो ये कोर्स महंगा भी हो जाएगा,
इसमें पैसा भी ज्यादा लगेगा और समय भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो हमारा मकसद, दो मकसद है, ठीक है। टास्क नंबर 1 जो हम करेंगे, आपके कोई भी डाउट्स क्लियर करेंगे एनी टाइम 24/7, ग्रुप बना हुआ उसमें पोस्ट कीजिए, डाउट्स क्लियर करेंगे। सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज क्या है, हम आपको प्रोजेक्ट्स बनवाएंगे। प्रोजेक्ट्स मतलब क्या है, चीजें बनवाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हम एक बनाए थे, हम वापस दिख नहीं रहा ये। अच्छा एक चीज आपको पता है, एक मस्त चीज दिखाते हैं, ये आप लोगों को क्या लगता है किसने बनाया होगा, जस्ट गेस कीजिए आप लोग। ये एक रजिस्टर है, ये एक डिव बना हुआ है जिसमें थोड़ा सा शैडो लगा हुआ है, इसके अंदर इनपुट है, नेम, ये सब का एक रजिस्टर का बटन है, ठीक है। ये ना एआई ने बनाया है। जब आप यहाँ पे को पायलट को ओपन करते हैं विंडोज सी दबा के, हमने बस इसको बोला था कि एक रजिस्टर पेज बना दो जो कि ग्रीन कलर जैसा दिखता हो, और इसने बना दिया, ठीक है। तो एआई ऐसे समझिए, आप जो बेसिक चीजें सीखेंगे ये काम तो एआई खुद से कर देगा, ठीक है। ये काम एआई खुद कर देगा, लेकिन आपको इतने पे रुकना नहीं है। ये 4-9 घंटे से बाद बनेगा नहीं, ये तो एआई 2 मिनट में लिख देता है, ठीक है। लेकिन इसको सीखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जो कि रिएक्ट डेवलपमेंट, ये सब बैक एंड, ये सारी चीजें एआई नहीं कर पाता, उस पर प्रॉब्लम होता, तो वो चीज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। बढ़िया, ये बालक किसी ने प्रोजेक्ट शेयर किया, अमित जी। हाँ ऐसे आप लोग देखिए, एक चीज है, अरे इसका लाइव लिंक है क्या बालक, इसको लाइव किया हुआ है आपने। हम आपको एक प्रोजेक्ट दिखाते हैं, ठीक है, एक ऑलमोस्ट बेसिक प्रोजेक्ट जो हम लोग मंडे को बनाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग रिज्यूमे, ठीक है। ये चीज हम लोग मंडे को बनाएंगे। तब तक आप लोग HTML बस कंप्लीट कीजिए। इसमें आप देख रहे हैं कुछ भी हम नहीं लगाए, बस बेसिक थोड़ा थोड़ा कलरिंग यूज किया है। ये आपका बॉर्डर है, ये सॉरी एक इमेज है, H1 में है, सेंटर में लाया गया है। ये आपका एक उससे छोटा है, पी टैग में लिखा गया वेब डेवलपर ट्यूटर। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी, ये बोल्ड कर दिए, इसको भी बोल्ड कर दिए, नंबर लिख दिए, लिंक्डइन प्रोफाइल लिख दिए, पोर्टफोलियो लिख दिए, ठीक है। और को एजुकेशन लिख दिया हमने, अपना वर्क एक्सपीरियंस स्किल्स हमने अपना लिख दिया, ठीक है। बस सिंपल, ठीक है। एक हमने यहाँ पे बॉर्डर लगा रखा है जो कि आप सबको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल छोटा सा। आप सब लोग भी अपना प्रोफाइल बना पाएंगे, और यहाँ पे जैसे लिंक पे बना हुआ है, ये लिंक पे अपलोड भी करा पाएंगे। तो मंडे के क्लास के लिए सभी लोग रेडी रहेंगे। कुछ बच्चों ने अपना कुछ कुछ प्रोजेक्ट शेयर किया, तो हम आप सभी को दिखाते हैं। जैसे ये एक प्रोजेक्ट है कैलकुलेटर का, प्राची, प्लस करेंगे 9 करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे ही आप छोटे छोटे अगर चीजें बनाना चाहते हैं, डाला है। अच्छा, अमित ये भी डाल दिया वाला। ये एक और कैलकुलेटर है, ठीक है। इसमें भी काम होता है, जस्ट 8-9। अच्छा आपको नहीं लगता फॉन्ट साइज थोड़ा ज्यादा होने की जरूरत है, थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, अच्छा लगेगा। और ये चीज सेंटर में रहे तो और थोड़ा अच्छा है, ठीक है। इसको इक्वल करें, इक्वल करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि है ना, मतलब कि प्लस लास्ट में नहीं मानता। थोड़ा थोड़ा चीजें हैं जो आपको फिक्स करने की जरूरत है। 98, हाँ अभी काम कर रहा है, सी से क्लियर हो जाता है। 89 प्लस 36 इक्वल टू करेंगे 125, वेरी गुड, वर्किंग फाइन, ठीक है। ये वाला भी काम करा सही, सी से क्लियर कर सकते हैं। 500 लिखना चाहते हैं तो 2 बार 0 दबा दिए, और इंटू कर दिए 2, तो 1000 दिखना चाहिए, इट्स वर्किंग फाइन, बढ़िया, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ काम कर रहा है। कंट्रोल के साथ आप थोड़ा स्क्रॉल दबाएंगे तो थोड़ा अच्छा दिखता है। तो ये डिजाइनिंग में थोड़ा सा स्क्रॉल जूम आउट कर दे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज आज की क्लास में आप सभी का आने के लिए। और है तो इसको भी थोड़ा आप जूम आउट करेंगे, और कुछ चीज़ें हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हम लोग उसको बताएंगे, घबराइए मत, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना हम लोग एंड करेंगे। देखिए ये जो कोडिंग है, ये एआई 2 मिनट में कर सकता है। ये मेरी बात ध्यान रखिए, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ये सारे कैलकुलेटर, कैलकुलेटर तो हो सकता है ऐसा बनाए, या फिर थोड़ा बहुत इसमें डिजाइनिंग में इशू कर देगा, लेकिन बाकी जो ऐसा छोटा मोटा बेसिक प्रोग्राम है कि रिज्यूम बना दो, ये सब एआई फटाक से बना देता है। 2 मिनट लगता है उसको, ठीक है। 2 मिनट भी ज्यादा बोल दिया, 20 सेकंड लगता है उसको बनाने में, वो भी ज्यादा है। आपको हम करके बता देंगे कभी, ठीक है। तो ये है नोट्स। आज हम आपको पहला तरीका बता दिए स्टाइल लिखने का, जो कि आप कहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि आप कहाँ लिख सकते हैं, टाइटल के नीचे एक स्टाइल टैग बना के। क्योंकि देखिए बिना स्टाइलिंग के पढ़ने के ना HTML बोरिंग लगता है, तो थोड़ा थोड़ा स्टाइलिंग पता रहना चाहिए। अच्छा HTML बना रहे, फिर इसको गोरा काला पीला ऐसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।